बाबा जी जो है बहुत ही उनके नेतृत्व में जो है बाबा हरिदास जी महाराज जी के नेतृत्व में जो है यमुना के लिए चिंता व्यक्त की जा रही है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तो जो बाबा जी की चिंता है वो सारे दिल्ली वालों की है। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 10, 11, 12 साल में जो सरकारें यमुना जी को भूली हुई थी, खास करके दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद चिंतित है यमुना को, और उन्होंने दिल्ली के लोग का मेन मकसद क्या था और आप कहाँ तक इस चीज़ में सफलता प्राप्त हुई जो मकसद से आप प्रोग्राम किए थे? बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस गरीब खाने पर आए, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो है आते नहीं हैं। ग्राउंड जीरो एक ऐसा चैनल है जो हर तथ्य की बात अपने सामने ला कर रखता है, और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज का वजूद जो है, सबसे बड़ी बात है कि माँ यमुना हमारे दिल्ली के अंदर बह रही है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माँ यमुना हमारी दिल्ली के अंदर होकर जाती है 3 करोड़ जनसंख्या के बीच। अब हिंदू हमारे पहले नंबर पर आते हैं, तो हम पूजा पाठ करके विधि विधान से करके उनको क्या करते हैं, मूर्तियों को पिछले साल की निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो हमने आह्वान किया था काफ़ी दिन पहले कि भाई जो भी मूर्ति हो आपके घर में, टूटी हो, फूटी हो, तस्वीर हो, या कोई भी चालीसा हो, या कोई किताब हो, धार्मिक हो, फूल माला हो, चुन्नी हो, नारियल हो, इन सब को आप इकट्ठा कर लीजिए। या तो प्रीतम धाम पर आप दे दीजिए 14 नंबर ठोकर पर, या फिर अपना जो माधव है वहाँ पर गौशाला, वहाँ पर दे दीजिए। और हुआ यही कि हमने दोनों जगहों पे इकट्ठा करके 1 ट्रक के करीब हमारे पास में इकट्ठी हुई, और हमने उनको एक गड्ढा करवाया जेसीबी से लाकर। प्राण प्रतिष्ठा मतलब एक समझ ली पूजा पाठ विधि विधान से उन चुन्नियों को भी, मूर्तियों को भी, सबको इकट्ठा करके, और पंडित जी के द्वारा हमने मंत्र के द्वारा उनको स्थान दिया धरती माता को। अब इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो वो पानी के अंदर नहीं गई, तो पानी में धरातल जो ठीक रहा, उसके जो माँ यमुना के जो जल है उसके अंदर जो जीव जी रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा, प्रदूषण मुक्त हो गई मेरी माँ। तीसरा यह है कि ज़मीन में जब ये चीज़ें चली जाती हैं तो जो उसको उर्वरक होते हैं, उसके जो उत्तक होते हैं, उसमें जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो ज़मीन क्या करती है, जो चीज़ की सोखने की ज़रूरत होती है उसको अपने अंदर लेती है, और फूलों को अगर उसमें फूल पत्ती वगैरह हैं तो बीज बनकर वो अंकुरित हो जाते हैं। तो हमने भी ऐसे किया आज, और एक पेड़ लगाने की पूरी कोशिश करी हमने। मतलब आज का प्रोग्राम का मेन मुद्दा यही था, जो कूड़े कचरे और जो पूजा का मटेरियल जो लोग किनारे में देते हैं, तो आपने एक खास मुहिम ये जोड़ दिया कि आप उसको अलग से लोगों को आह्वान करके आप अलग में रखवा रहे हैं, और बिल्कुल सेफ जगह पर उसको गड्ढे के नीचे दबा रहे हैं। जी। विधायक जी जो आज आए हुए थे, उनका क्या आश्वासन रहा? जैसे ये लगा जो वो काफ़ी मतलब आश्वस्त लग रहे थे, उनका पॉजिटिविटी लग रहा था आपके विचारों को लेकर के। देखिए, यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान की कैनोपी, वहाँ पे यमुना हस्ताक्षर एक चौकी लगाई थी हमने, जो कंसेप्ट जो डॉक्टर आरपी सिंह जी के माध्यम से बना हुआ है। हस्ताक्षर करवाते हैं, सिग्नेचर एक कपड़े पे भी करवाते हैं, जो हम राष्ट्रपति जी को देंगे कि दिल्ली के अंदर कोशिश करेंगे कि हर घर जाए, हर जाकर सबको बताएं कि जल तो हम सब पीते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि माँ यमुना को स्वच्छ किया जाए। तो लवली जी जब आए तो उनका एक ही इशारा था कि भाई ये कार्य बाबा हरिदास जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सरकार भी इसी मुहिम पे चल रही है। अभी तक में हमारे यमुना बचाओ अभियान में तकरीबन कितने लोग जुड़े हुए? जैसा मुझे पता चला जो 5000 से ऊपर तो लोग जुड़ चुके हैं। अभी आपका अंदाज़ा क्या है, कितने लोगों को आप चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर इसमें जुड़े? देखिए, फेसबुक के आंकड़े के अनुसार 70,000 आदमी जुड़े हुए हैं। अच्छा, फेसबुक पे 70,000, और अगर हम सिग्नेचर करा रहे हैं हाँ। तो लगभग 10,000 के करीब आदमी जुड़ चुके हैं। अब हम गूगल शीट तैयार करवा रहे हैं, और एक मेल तैयार करवा रहे हैं, और एक व्हाट्सएप तैयार कर रहे हैं। तो जो भी हमसे मिलेगा, जिसका हमारे पास में डाटा आएगा, हम उसको व्हाट्सएप से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप की एक लिमिट है कि 10,024 से ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक्सपर्ट से हम सलाह ले रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली में अगर मान लो हमारे साथ में 10 लाख आदमी जुड़ते हैं, तो 10 लाखों पर हमारी बात जाए माँ यमुना की। माँ यमुना सुरक्षित रखनी है, माँ यमुना को जीवित रखना है, माँ यमुना के अंदर कचरा ना पड़े, माँ यमुना के अंदर 438 नाले गिर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाए। देखिए, पेड़ दिल्ली के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और आज आप देख रहे होंगे आते समय भी कि कितना प्रदूषण है।
फेफड़े फूलने लग गए हैं, बच्चे दमा के बीमारियों में जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और हमें पर्यावरण के लिए सबको मिलकर काम कर, बाबा हरिदास का काम नहीं है ये, हम सबका काम है। सांस तो सभी लेते हैं और जल भी सभी पीते हैं। एक अन्न के बगैर रह सकता है लेकिन जल और ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने। जो इनका प्लान है, जो इनका विचार है, लगभग लोग बहुत ही इम्प्रेस हो रहे हैं, इनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आइए और भी हमारे साथ जो प्रीतम धाम से जुड़े हुए जो हमारे महाराज हैं उनसे भी मुलाकात करवाती हूँ। आज के प्रोग्राम को लेकर के आगे और कुछ आपके दिमाग में अगर चल रहा हो जो हमारी जनता को मान्य हो। मैं पंडित गजराज जी महाराज बाबा हरिदास जी के साथ यमुना बचाओ अभियान में जुड़ा हुआ हूँ और कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दे रहा हूँ। और जनता से एक ही अपील करता हूँ कि आप यमुना मैया को डस्टबिन ना बनाएं। जो भी कचरा समझ के आप पूजा की सामग्री लाते हैं यमुना के अंदर डाल देते हैं तो यमुना उससे साफ़ नहीं होगी। और ये हमारे हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि भाई जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसको हम नदी में किसी भी नदी के अंदर प्रवाहित करें। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं, जो हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं या कथावाचक हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो भी अपने व्याख्यान में ये कहें कि यमुना मैया के अंदर हम गंदगी ना डालें, यमुना पवित्र रहे, अविरल रहे, निर्मल रहे। यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि यमुना मैया को डस्टबिन ना बनाइए। और उसको जिस तरह आज बाबा हरिदास जी ने पूरे परिश्रम से एक गड्ढे के अंदर कम से कम 1 ट्रक 2-3 ट्रॉलियाँ मूर्ति और कई अन्य सामान जो पूजा की सामग्री होती है एक गड्ढे के अंदर विसर्जन कराई और उसके अंदर एक पेड़ भी लगाया ताकि आने वाले समय में लोग बाग जागरूक हो और इसी तरह अपने कार्य को करते रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि यमुना को स्वच्छ रखें, ना उसे गंदा करें, ना गंदा करने दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अच्छी बात कही है महाराज ने। यमुना को कूड़ेदान ना बनाए, स्वच्छ रखें, अपने मन को भी स्वच्छ रखें, यमुना माई को भी स्वच्छ रखें तो हमारा देश नेचुरली से स्वच्छ होगा ही होगा।